हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो चलिए मैं आज आपको एक कहानी बताने वाली हूँ जो बहुत ही अच्छा है। कहानी का नाम परीक्षा है। तो चलिए मैं आप सबको बताऊंगी। परीक्षा कहानी के नाम है दोस्तों परीक्षा। आचार्य चरक आयुर्वेद के महान जानकार थे। घने जंगल में उनका आश्रम था। हर साल बहुत सारे विद्यार्थी उनके आश्रम में आयुर्वेद एवं जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त करने आते थे। वे प्रत्येक दिन शिष्यों को वनस्पतियों के बारे में जानकारी देते थे। हर पूर्णिमा की रात वे अपने शिष्यों को लेकर जंगल में निकल पड़ते, क्योंकि कुछ जड़ी बूटियाँ चांदनी रात में ही पहचानी जा सकती थी। ऐसे में जंगली जानवरों का भय भी होता था। एक तो रात ऊपर से तरह तरह की डरावनी आवाज़ें, ये सब मिलकर भय का वातावरण बनाती थी। कुछ विद्यार्थी तो डर के मारे बीच में ही पढ़ाई छोड़कर भाग जाते। आचार्य चरक कहते, अच्छा हुआ कि डरपोकों ने मेरा समय नष्ट नहीं किया। जो मौत से डर गए वे वैद्य क्या बनेंगे। वैद्य का तो काम ही मौत से लड़ना है, मृत्यु पर विजय पाना है। वे परीक्षा भी इतनी कड़ी लेते कि सैकड़ों में कुछ ही विद्यार्थी उत्तीर्ण होते। जो उत्तीर्ण होते वे चारों ओर उनका जस फैलाते, लोगों को विभिन्न रोगों से मुक्ति दिलाते। आचार्य चरक ने एक बार की परीक्षा में अपने विद्यार्थियों से कहा, मैं तुम्हें 30 दिनों का समय देता हूँ। इन 30 दिनों में तुम्हारे सारे जंगल छान मारने होंगे और उन जड़ी बूटियों को लाना होगा जिनका आयुर्वेद में कोई उपयोग नहीं होता। सभी विद्यार्थी चारों दिशाओं की ओर दौड़ पड़े। कुछ विद्यार्थियों को घास फूस और कंटीली झाड़ियाँ व्यर्थ लगी, वे उन्हें झोली में भरकर ले आए। कुछ ने वृक्षों की छालें एवं पत्तियाँ आदि इकट्ठी की जिनकी कोई दवा नहीं बनती थी। कुछ विद्यार्थियों ने ज़्यादा छानबीन की और जहरीले फल और तने लाए जिन्हें खाने से जीवों की मृत्यु होती थी। कुछ अधिक परिश्रमी शिष्यों ने जड़ें भी खोदकर इकट्ठी कर ली। 20 दिन के बाद सभी शिष्यों ने अपनी अपनी जमा की गई जड़ी बूटियाँ दिखाई। चरक ने सभी की लाई चीज़ें देखी पर वे संतुष्ट नहीं हुए। 29वें दिन तक केवल एक को छोड़कर सभी शिष्य लौट आए। सभी कुछ न कुछ बीनकर लाए थे। अंतिम शिष्य 30वें दिन लौटा, वह भी खाली हाथ। वह एक भी वनस्पति नहीं ला पाया। उसे देख सारे शिष्य हंस पड़े। चरक ने प्रश्न सूचक दृष्टि से उस शिष्य को देखा। वह बोला, गुरुदेव, मुझे सारे जंगल में एक भी ऐसी वनस्पति नहीं मिली जो आयुर्वेद के काम न आती हो या बेकार हो। चरक ने घोषणा की, इस वर्ष यही विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ है। सचमुच जंगल में ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो बेकार हो। अगर हम किसी वनस्पति का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो उसका अर्थ यही है कि हम उसके गुणों को अभी पहचान नहीं पाए हैं, हमारा ज्ञान उसके बारे में अधूरा है। तो दोस्तों, कहानी का था नाम परीक्षा। तो चलिए अब हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। आचार्य चरक आयुर्वेद के महान जानकार थे। घने जंगल में उनका आश्रम था। हर साल बहुत सारे विद्यार्थी को उनके आश्रम में आयुर्वेद एवं जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त करने आते थे। हर साल विद्यार्थी उनके आश्रम में आते थे, जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। वे प्रत्येक दिन शिष्यों को वनस्पति के बारे में जानकारी देते थे। वो प्रत्येक दिन शिष्यों को वनस्पतियों के बारे में जानकारी देते थे। हर पूर्णिमा की रात वे अपने शिष्यों को लेकर जंगल में निकल पड़ते, क्योंकि कुछ बूटियां चांदनी रात में ही पहचानी जा सकती थी।
ऐसे में जंगली जानवरों का भी भय होता था। एक तो रात ऊपर से तरह तरह की डरावनी आवाज़ें, ये सब मिलकर भय का वातावरण बनाती थी। कुछ विद्यार्थी तो डर के मारे बीच में ही पढ़ाई छोड़कर भाग जाते थे, तो कुछ विद्यार्थी लोग जंगल में डर के मारे ही बीच में ही पढ़ाई छोड़ करके भाग जाते थे। दोस्तों, आचार्य चरक कहते थे, अच्छा हुआ कि डरपोकों ने मेरा समय नष्ट नहीं किया। जो मौत से डर गए वे वैद्य क्या बनेंगे। वैद्य का तो काम ही मौत से लड़ना है, मृत्यु पर विजय पाना है। तो दोस्तों, वे परीक्षा भी इतनी कड़ी लेते कि सैकड़ों में कुछ ही विद्यार्थी उत्तीर्ण होते। जो उत्तीर्ण होते वे चारों ओर उनका जस फैलाते कि अच्छे हैं गुरुजी, फैलाते लोगों को विभिन्न रोगों से मुक्ति दिलाते। आचार्य चरक ने एक बार की परीक्षा में अपने विद्यार्थियों से कहा, एक बार आचार्य चरक ने सभी विद्यार्थियों से परीक्षा लिए और कहें, मैं तुम्हें 30 दिनों का समय देता हूँ। इन 30 दिनों में तुम्हें सारे जंगल छान मारने होंगे और उन जड़ी बूटियों को लाना होगा जिनका आयुर्वेद में कोई उपयोग नहीं होता। सभी विद्यार्थियों चारों दिशाओं की ओर दौड़ पड़े। सभी जो छात्र थे, विद्यार्थी थे, वो जंगल में चारों ओर दौड़ पड़े। कुछ विद्यार्थी को घास फूस मिला और कंटीली झाड़ियाँ व्यर्थ लगी, वे उन्हें झोली में भरकर ले आए। कुछ ने वृक्षों की छालें एवं पत्तियाँ आदि इकट्ठी की जिनकी कोई दवा नहीं बनती थी। कुछ विद्यार्थियों ने ज़्यादा छानबीन की और जहरीले फल और तने लाए जिन्हें खाने से जीवों की मृत्यु होती थी। कुछ अधिक परिश्रम शिष्यों ने अपनी अपनी जमा की गई जड़ी बूटियां दिखाई। चरक ने सभी की लाई चीजें देखी पर वे संतुष्ट नहीं हुए। जब छात्रों ने अपना अपना सब लेके आए हैं, जो भी चरक बोले थे, आयुर्वेद के महान थे, लाने के लिए बोले थे, वो सभी लेके आए हैं। जिनको जो बनता है वो लेके आए हैं। तो ने सभी की लाई चीजों देखी पर वे संतुष्ट नहीं हुए। जब छात्रों ने सब लाई हैं, जो विद्यार्थी जिन्हें भेजे थे, लेकिन अचारक खुश नहीं हुए। 29वें दिन तक केवल एक को छोड़कर सभी शिष्यों लौट आए। सभी कुछ न कुछ बीनकर लाए थे। अंतिम शिष्य 30वें दिन लौटा। जो अंतिम शिष्य था 30वां, वो अंतिम दिन लौटा, वह भी खाली हाथ। वह एक भी वनस्पति नहीं लौटा, वह भी खाली हाथ। वह एक भी वनस्पति नहीं ला पाया था। उसे देख सारे शिष्य हंस पड़े। जो अंतिम शिष्य था 30वां, वो कुछ भी नहीं लाया, खाली हाथ लौटा, तो उस पे सारे शिष्य हंस रहे थे। चरक ने प्रश्न सूचक दृष्टि से उस शिष्य को देखा। वह बोला, गुरुदेव, मुझे सारे जंगल में एक भी ऐसी वनस्पति नहीं मिली जो आयुर्वेद के काम न आती हो या बेकार हो। चरक ने घोषणा की इस वर्ष यही विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ है। सचमुच जंगल में ऐसी कोई भी वनस्पति नहीं है जो बेकार हो। अगर हम किसी वनस्पति का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो उसका अर्थ यही है कि हम उसके गुणों को अभी पहचान नहीं पाए हैं, हमारा ज्ञान उसके बारे में अधूरा है। दोस्तों, एक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी वस्तु बेकार नहीं है, कोई भी व्यक्ति या वस्तु बेकार नहीं होता। उसके लिए हमें यह सोचना चाहिए कि उसके बारे में हमें जानकारियाँ नहीं हैं, इस वजह से। और हर चीज़ प्रयोग अच्छा होता है, हर काम में होता है। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।